जहाँ करीब 8 से 9 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है वो बाधित हुआ है, जिससे ज़िले के व्यवसायियों को और आम लोगों को थोड़ी परेशानी होगी। बुधवार से फिर सुचारू रूप से बैंक चलेगा। जैसा कि 2 दिन बताया आपने कि हड़ताल है, तो 2 दिन में कितना का नुकसान लगभग? 2 दिन में लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए प्रतिदिन का ट्रांजैक्शन रुकेगा। अल्टरनेट चैनल्स का है, ATM वगैरह काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जब कैश ख़त्म होगा तो वो बाधित होगा। हालांकि सभी को ये बोला गया कि ATM को सुचारू रूप से चालू रखना है। निजीकरण के विरोध में सर हड़ताल किया गया है, इसमें कितने संगठन भी सहयोग कर रहे हैं हड़ताल? लगभग 9 संगठन इसमें कॉल में है, इस हड़ताल के। इसमें क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को, इस विषय में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? इसमें मेरा कोई इस पर व्यू नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे इसका मतलब नहीं है, और हम लोग लीड बैंक है हमारा, तो हमारा ये काम नहीं है कि 2 दिन जैसे पब्लिक को परेशानी होगी तो इसके लिए कुछ सुविधा का अल्टरनेट चैनल सभी बैंकों को दिया गया है कि आप उसको चालू रखिए। जैसे ATM हो गया, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इनके थ्रू वो बैंकिंग कर सकते हैं। इसमें ग्राहक सेवा केंद्र बाधित होगा? ग्राहक सेवा केंद्र को तो ऐसे, चूँकि वो एम्प्लॉय नहीं होता इसलिए वो बाधित नहीं होगा, वो अपना सुविधा दे सकते हैं। क्या नाम हुआ सर का? सुभाष कुमार भगत, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शेखपुर। थैंक यू। क्यों नारा लगाइएगा तब? चलिए, ऐसा भी मोदी सरकार मांग पूरा कर लेगी। स्टेटमेंट अपना लगा नहीं यही सब ठीक आ रहा है। पीछे से लाइट बम मार रहा है वजह पर से, इसीलिए मारे नहीं। इधर देखिए, फटुआ गड़बड़ा जाएगा आपके कारण। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये छोटे छोटे हम लोग तो स्ट्राइक कर ही रहे हैं, इसमें आम जनताओं को भी शामिल होगा। उनको भी समझना होगा कि सरकारी बैंक जो है देश की रीढ़ है। अगर ये सरकारी बैंक को डुबा दिया जाएगा तो आज के डेट में जो जीरो बैलेंस पे खाताएँ खोली जाती हैं वो कहीं नहीं खुलेंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनकी सारी सुख सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। शुभ नाम? रोहित कुमार। हम लोग सारे कार्यपालक सहायक पूरे बिहार में जिसके थ्रू हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ बिहार प्रशासन सुधार मिशन सोसाइटी, उसमें हम लोग के दिनांक 5/2/2021 को आयोजित 29वीं बैठक की कार्रवाई करने का 8, 7, 9 जिसमें हम लोग को बेल्ट्रॉन में मर्ज करने की बात की जा रही, उसी के विरोध में हम लोग ने 8, 9 को सांकेतिक हड़ताल किया था कि सरकार हमारी बात सुनेगी। लेकिन सरकार ने हमारी बात को अनसुना करते हुए मजबूरन बस हमको आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा, जिसमें मेन हमारी मांग है कि जो 5/2 को बिहार प्रशासन सुधार मिशन की बैठक में कार्रवाई की गई है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, और जो उच्च स्तरीय समिति हम लोग के फेवर निर्णय दी उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। एवं जो कार्यपालक सहायक को मानदेय 10% मिलता है मूल वेतन से, उसको हटाकर टोटल वेतन से हम लोग को 10% वृद्धि दिया जाए, और जो सारे महिलाओं को विशेष अवकाश दिया जाए, और उसके बाद कुछ कहता है जो हर साल जो ग्रेड 2 का लाभ देने के लिए दक्षता परीक्षा को उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। ये सब मांग। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सूर्यदेव कुमार, जिला सचिव कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला इकाई शेखपुरा। किया जा रहा है ये स्ट्राइक जो है सरकार के द्वारा जो गलत नीतियाँ लाई गई है, बैंकों का निजीकरण करना, इससे कुछ नहीं, सिर्फ देश के आम जनताओं के भरोसा को तोड़ने का एक नीति है। बैंक द्वारा जितने भी सरकारी कर्मचारी को धोखा दिया जा रहा है, कभी जब वक्त पर आकर के नई नई पॉलिसी लाई जाती है कि सरकारी संस्थाओं को बेच दिया जाए, उससे जो पैसा आएगा वो देश के विकास में लगाया जाएगा, जबकि ये सरासर जो है ये गलत है। ये सिर्फ उन पूंजीपतियों के पास पैसा जाता है जो बाद में बैंक से लोन लेते हैं, और वो लोन बाद में सारे लोन जो है ख़राब हो जाते हैं।
आज के समय में नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो सारे बैंक से कर्ज ले करके सारा पैसा लेकर के विदेश चले गए। सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो पैसा को वापस लाने के लिए उन चोरों को लेकर के बाहर हमारे देश में आए, वापस लेकर के आए, जिससे हमारे बैंक का जो NPA है वो रिकवर हो सके। सिर्फ बैंक को बेचना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर क्या मांग है हम लोगों का मांग यही है कि बैंक का निजीकरण हर हालत में नहीं होना चाहिए, इससे आम जनता को नुकसान होगा। आज जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो लाई गई सरकार के द्वारा, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहयोग दिया है तो सरकारी बैंकों ने दिया है। जनधन योजना की नीति 97% खाता जो है बैंक ने खोला, सरकारी बैंकों ने खोला, केवल 3 से 4% खाता जो है प्राइवेट बैंक के द्वारा खोला गया। तो किस आधार पर यह बोला जा रहा है सरकार के द्वारा कि जो सरकारी बैंकों को जो है निजीकरण करने से जो है देश में लागू होगा? ये देश को डुबाने की व्यवस्था की जा